तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए शानदार से वीडियो में, जहां पर हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग देखेंगे इसमें आज दो टॉपिक को। पहला देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है एंड दूसरा देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसको पूरा डीप में एक्सप्लेनेशन के साथ जानते हैं एंड एनिमेशन टाइप में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के समझने से पहले हम लोग यह बात को समझ लेते हैं कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो जैसे कि हम लोग अपने आसपास में बहुत से सारे अभिक्रियाएं देखते हैं, तो हम लोग परिवर्तन यानी कि इसको वन टाइप ऑफ चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसको परिवर्तन क्या होता है कि हम लोग आसपास देखते हैं बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो उसमें हम लोग को दो टाइप को मिलता है परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन एंड दूसरा मिलता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब भौतिक परिवर्तन में अभिक्रिया होने के बाद कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एंड रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है कि जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम लोग को भौतिक परिवर्तन नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में ज़्यादा हम लोग डीप में जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का अगर आप डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो इसका होगा कि यदि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक कोई नया पदार्थ का निर्माण करती है तो इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नए अभिक्रिया होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब यही है कि जब जैसे कि हम लोग इसे पूरे सिंपल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो कोई पदार्थ ए है, कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है। यदि ए और बी को दोनों को अभिक्रिया कराने के बाद हमें मिलता है कोई पदार्थ नया सी, तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई पदार्थ तत्व है, हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? H2O। तो हमारे पास एक जो नया H2O मिलता है उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जो हमारे पास एक नया पदार्थ जो मिलता है, इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग रासायनिक प्रक्रिया। आई होप आपको यहाँ तक पर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसे अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्दों में निरूपण करना या तो प्रतीकों में निरूपण करना, यानी मतलब प्रतीक पे इसको लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ आई होगी। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O लिखते हैं, इसको अल्फ़ाबेटिक नंबर में इसी कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहता है एंड हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके पूरा डीप में जानेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में जानेंगे। एंड उसके जो परिभाषा है उसको भी क्लियर से देखेंगे। बेसिक नोट्स आपको मिलेगा, इसीलिए हमारे चैनल को